फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग निसी म्यूजिकल का आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि हम लोग जैसे लेक्चर मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा ये आज का क्वेश्चन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर रहेगा। ओके, तो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? तो आपका बहुत कम समय बचा है, तो बस अपनी प्रैक्टिस को और तेज़ ही करते रहिए। और आपको यहाँ पर डेली क्लासेस आपको हम गाइड कर रहे हैं, तो क्लासेस होपफुली अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर आज हमारा क्वेश्चन है निसी म्यूजिकल का। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डिस्कस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म। आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि आपके निसी म्यूजिकल का वर्क है, इसका क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस क्वेश्चन को हमने लिया है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो आपका है वो कॉन्फ्लिक्ट है आपका ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म। ओके, परंपरा, अंधविश्वास और तर्कवाद के बीच के संघर्ष के रूप में आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। कैसे है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, क्लियर। चलिए, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके निसी म्यूजिकल ने ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और रैशनलिज्म इस वर्क के थ्रू दिखाया है, तो उसी को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। निसी म्यूजिकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पावरफुल पोएम depicting Indian rural life, superstition, tradition, rationalism and maternal love. Okay, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म को, तो इसी से बात करते हुए स्टार्ट करेंगे कि आपका निसी म्यूजिकल का जो आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है एक पावरफुल पोएम है। ये आपको जो दिखाती है, बता रही है आपकी इंडियन रूरल लाइफ को दिखाती है, सुपरस्टिशन वहाँ के ट्रेडिशन, रैशनलिज्म एंड मैटरनल लव को दिखाती है। ये आपकी इंडियन रूरल लाइफ, भारतीय ग्रामीण जीवन, अंधविश्वास, परंपरा, तर्कवाद और मैटरनल लव को, मातृत्व के प्रेम को ये पोएम आपकी दिखाती है। क्लियर। निसी म्यूजिकल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भारतीय ग्रामीण जीवन, परंपरा, अंधविश्वास, तर्क और मातृ प्रेम को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। थ्रू द सिंपल इंसिडेंट ऑफ अ मदर बीइंग stung by a scorpion, Ezekiel presented the conflict between traditional faith and modern reason. ये आपका एक सिंपल इंसिडेंट के थ्रू स्टार्ट होता है कि एक मदर को स्टंग कर लेता है, एक बिच्छू जो है उसको डंक मारने की घटना से आपकी स्टार्ट होती है ये आपकी पोएम। एंड इज़ेकियल प्रेजेंटेड द कॉन्फ्लिक्ट, इसके थ्रू इज़ेकियल प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को, किसके बीच में? ट्रेडिशनल फेथ हो गया, परंपरागत विश्वास हो गया, एंड मॉडर्न रीजन के और आधुनिक रैशनलिज्म के बीच का संघर्ष को इस पोएम में दिखाते हैं। एक सिंपल इंसिडेंट के थ्रू बता रहे हैं कि एक जो माँ है उसको बिच्छू ने काट लिया है। ओके, उसी पे सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन, रैशनलिज्म को उसी के थ्रू यहाँ पर पूरा बयान कर रहे हैं। आपने यहाँ पर इंट्रो में क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। द विलेजर्स रिप्रेजेंट ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन। जो विलेजर्स हैं, विलेजर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ग्रामीण लोग जो हैं विलेजर्स है, ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे गेदर अराउंड द सफरिंग वोमेन एंड इंटरप्रेट हर पेन थ्रू रिलीजियस बिलीव्स। ओके, विलेजर्स है वो ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। वो जो महिला, जो माँ है, के दर्द को धार्मिक विश्वासों से जोड़ते हैं। वो लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ माँ को डंक मार देता है, और वो लोग द सफरिंग वोमन, जो सफ़र कर रही है उस वोमन को, उसकी सफरिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं हर पेन थ्रू रिलीजियस बिलीव्स, उसको जोड़ रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि उसकी सफरिंग्स का कारण क्या है, रिलीजियस बिलीफ को के थ्रू वो दिखा रहे हैं। आपके विलेजर्स महिला के दर्द को धार्मिक विश्वासों से जोड़ते हैं। दे बिलीव डैट पॉइजन इज कनेक्टेड विद हर पास्ट सिंस। वो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनको, वो लोग उसके धार्मिक विश्वासों के साथ उसके दर्द को जोड़ रहे हैं। वो मानते हैं कि उसका जो कष्ट है, ये सफरिंग्स है, उसके पिछले पापों से जुड़ा हुआ है। दे बिलीव डैट द पॉइजन इज कनेक्टेड, जो पॉइजन है, डंक मारा है बिच्छू ने, कनेक्ट करना है उसको हर पास्ट सिंस, उसके जो पास्ट में सिन किए, जो उसका जो कष्ट है उसके पिछले पापों से जोड़ रहे हैं, उसको सिंस है उसके कारण उसको सफरिंग मिल रही है। द आइडिया डैट हर सफरिंग में रिड्यूस हर फ्यूचर सफरिंग रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशन बिलीव इन कर्मा एंड रिबर्थ। तो ये कर्मा और रिबर्थ जैसी जो पारंपरिक धारणाओं को दर्शा रहा है आपका ये जो आइडिया है, ये उसका वर्तमान जो दुख मिल रहा है उसके भविष्य के दुख को कम कर सकता है। कि यहाँ पर लोगों का विचार है कि ये जो सफरिंग है, मे रिड्यूस हर फ्यूचर सफरिंग, ये चीज़ उसके जो फ्यूचर में उसको सफरिंग मिलनी है, भविष्य के उसके दुख को कम कर सकता है। रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल बिलीफ इन कर्मा एंड रिबर्थ, जो कि कर्म और पुनर्जन्म में पारंपरिक विश्वास
विश्वास को दिखा रहा है, दर्शा रहा है यहाँ पर कि ये जो उसको सफरिंग मिली है उसके पिछले जन्म का कर्म है, उसको वर्तमान में प्रेजेंट में दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, वो उसके भविष्य के दुख को कम कर सकता है। तो इस तरह की बिलीफ को यहाँ पर सुपरस्टिशियस और ट्रेडिशनल जो बिलीफ है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं विलेजर्स के। ओके, जो कर्मा एंड रिबर्थ के ट्रेडिशनली बिलीफ जो चला आ रहा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। Their reaction shows how collective faith can dominate rational thinking। और उनकी ये जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया दिखाती है कि कैसे एक कलेक्टिव फेथ जो सामूहिक विश्वास होता है कैन डोमिनेट रैशनल थिंकिंग, जो सामूहिक विश्वास होता है वो तर्कपूर्ण सोच पर हावी हो सकता है। ओके, है कि ये जो कर्मा और रिबर्थ है जैसी पारंपरिक धारणाओं को दिखा रहा है, उनकी सामूहिक जो कलेक्टिव फेथ दिखा रहा है, ये जो सामूहिक प्रतिक्रिया बताती है कि अंधविश्वास कई बार तर्क पर हावी हो सकता है। ओके, डोमिनेट कर सकता है, रैशनल थिंकिंग पर दिखाता है वो हावी हो सकता है। ओके, इस तरह विलेजर्स की आपने जो कर्मा एंड रिबर्थ की और जो रिलीजियस बिलीफ है उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया। कैसे पोएट्स आप पोएम में इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, विलेजर्स की थिंकिंग को, लोगों की थिंकिंग को उस समय। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे द विलेजर्स एटीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर रिपीटेड एक्शंस एंड बिलीफ क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड रिचुअल। पर गांव वालों के जो अंधविश्वास और भयपूर्ण व्यवहार को ये दिखा रहे हैं यहाँ पर निसिम इज़ेकियल। गांव वाले बार बार एक जैसी बार बार एक्टिविटी कर रहे हैं, रिपीटेड एक्शन को कर रहे हैं और धार्मिक क्रियाएं जो उनकी हैं वो सब कर रहे हैं और उनके जो बिलीफ्स हैं उन्हीं पर टिके होकर सब वही रिपीटेड एक्शन को कर रहे हैं, जिससे पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण डर, तनाव और अंधविश्वास का माहौल बन जाता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, एंड इज़ेकियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेजर्स, और फिर इज़ेकियल ने गाँव वालों को यहाँ पर एक फ्रेज दिया है, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। उन्होंने गाँव वालों को स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज कहा है। इज एन आयरनिक इमेज सजेस्टिंग देयर हेल्पलेस एंड रेस्टलेस एक्टिविटी। इज़ेकियल ने गाँव वालों को की तुलना स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के झुंड से की है। ये आइकॉनिक इमेज हो गया, व्यंग्यात्मक आपका इमेज के तौर पर उन्होंने यूज़ किया है। जैसे मक्खियाँ बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर भटकती रहती हैं, वैसे ही गांव वाले कुछ क्या उपाय करे इस तरह से करके अपने बिलीफ के उसमें ही चलते जा रहे हैं, रिपीटेड एक्शन को करते जा रहे हैं। गांव वाले भी घबरा कर और बेचैनी में इधर उधर सक्रिय दिखाई देते हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। इस तरह से उन्होंने स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज यहाँ पर यूज़ किया है गाँव वालों को, जो कि आपका बिल्कुल व्यर्थ ही रहता है, हेल्पलेस रहता है, जो उनके लगातार इधर उधर घूमने और व्यर्थ की गतिविधियों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो हेल्पलेस और रेस्टलेस एक्टिविटी रहती हैं। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया। फिर इन कंट्रास्ट द फादर, जो फादर की बात करेंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट द फादर रिप्रेजेंट रैशनलिज्म, और जो फादर के विपरीत फादर रैशनलिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैशनलिज्म को। ही डिस्क्राइब्ड एज सेप्टिक, उन्हें सेप्टिक कहा गया है। एंड ट्राइज वेरियस प्रैक्टिकल रेमेडीज टू क्योर द वोमेन, और वो महिला को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रैक्टिकल रेमेडीज को आजमाते हैं। इस प्रकार उनका जो दृष्टिकोण है वो ग्रामीणों के सुपरस्टिशियस बिलीफ से बिल्कुल अलग है। जो उनका बिहेवियर है वो कंट्रास्ट दिखाता है शार्पली विद विलेजर्स सुपरस्टिशियस बिलीफ से बिल्कुल अलग है। ओके, जो पिता है वो रैशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केप्टिक उनको कहा गया है, संदेहवादी और के रूप में वर्णित किया गया है, स्केप्टिक के रूप में। और वे महिला को ठीक करने के लिए कई व्यवहारिक उपाय, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। उनका व्यवहार गांव वालों के अंधविश्वास उनके बिलीव्स से बिल्कुल अलग रहता है। हाउएवर इज़ेकियल डज नॉट सिंपली रिजेक्ट ट्रेडिशन, हालांकि इज़ेकियल केवल परंपरा को खारिज नहीं कर रहे हैं कि उसको नहीं सिंपली रिजेक्ट करते हैं। द मदर फाइनल रिस्पॉन्स गिव्स द पोएम इट्स डीपेस्ट ह्यूमन मीनिंग। ओके, जो माँ का अंतिम प्रतिक्रिया थी कविता को सबसे गहरा मानवीय अर्थ दे देती है। कविता जो है वो आपका केवल सुपरस्टिशन और रैशनलिज्म का ही संघर्ष नहीं है। द मदर्स फाइनल रिस्पॉन्स गिव्स द पोएम इट्स डीपेस्ट ह्यूमन मीनिंग। जो मदर का सेल्फलेस लव है सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आता है, आपका इसकी डीपेस्ट मीनिंग दे जाता है। आफ्टर सफरिंग थ्रू आउट द नाइट शी सेज, पूरी रात सफरिंग के बाद वो कहती है, पूरी रात दर्द सहने के बाद वो कहती है, क्या कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। इस तरह यहाँ पर आप कोट लगा देंगे,
जो माँ ने कहा कि थैंक यू गॉड, भगवान को शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे चुना, मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप कोट लगा देंगे कि सारी जो रैशनलिज्म है या ट्रेडिशन है सब कुछ पीछे रह जाता है और एक मातृत्व का प्रेम निखर के सामने यहाँ पर आता है, जो पूरी रात दर्द सहने के बाद वो कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पेक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। इन दीज वर्ड्स रिवील हर सेल्फलेस मैटरनल लव। ये जो लाइन है वो उसका सेल्फलेस निस्वार्थ मात्र प्रेम को दिखा रहा है, विच राइजेज अबव द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपरस्टिशन एंड रैशनलिज्म। उसका जो प्रेम सुपरस्टिशन और रैशनलिज्म दोनों से ऊपर उठ जाता है। ओके, इस तरह ये शब्द ही उसके निस्वार्थ मात्र प्रेम को प्रकट करते हैं, जो अंधविश्वास और तर्कवाद के संघर्ष से ऊपर उठ जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपके निसेमिज़ाइकल ने दिखाया है। क्लियर। तो यहाँ पर आपने ट्रेडिशन की बात किया कि विलेजर्स कैसे सुपरस्टिशन ट्रेडिशनली बिलीफ को लेकर पकड़ के चल रहे हैं, एंड फादर भी जो रैशनलिज्म तर्कवादी हैं, वेरियस प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की जो महिला के लिए, लेकिन जो है लास्ट में जो महिला ने लाइंस कही उसके थ्रू उन्होंने आपने दिखाया कि जो जितना भी सुपरस्टिशन है रैशनलिज्म से ऊपर उठकर सेल्फलेस मैटरनल लव सामने आता है। ओके, तो इस तरह से आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में आपने डिस्कस किया कि कैसे आपका ये ट्रेडिशनल और रैशनलिज्म और मैटरनल लव को दिखा रहा है आपका ये पोयम। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन देकर आप एंड कर देंगे। ओके, कंक्लूजन, दस द पोयम प्रेजेंट्स विलेजर्स एज ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशंस, द फादर एज रैशनलिज्म एंड द मदर एज ह्यूमन लव। तो इस प्रकार द पोयम प्रेजेंट करती है विलेजर्स को एज अ ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन के तौर पर, गाँव वालों को परंपरा और अंधविश्वास के रूप में दिखा रही है, एंड फादर को रैशनलिज्म के तौर पर, पिता को तर्कवाद के रूप में, एंड मदर को ह्यूमन लव और माँ को एक मानवीय प्रेम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करती है। थ्रू आयरनी एंड रियलिज्म इज़ाइकल प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन लाइफ। आयरनी और रियलिज्म के थ्रू इज़ाइकल भारतीय जीवन की जटिलता को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। द पोएम अल्टीमेटली सजेस्ट दैट ह्यूमन कॉम्पिटिशन कैन ट्रांसेंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीफ एंड रीजन। कविता अंततः ये बताती है कि मानवीय संवेदना विश्वास और तर्क के बीच के संघर्ष से ऊपर उठ सकती है। ओके, पोएम ये बताती है कि ये मानवीय संवेदना विश्वास और तर्क के बीच के संघर्ष से ऊपर उठ सकती है। ओके, तो ये था आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर आंसर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा, और कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आपको बहुत ही कम समय बचा है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको चाहते हैं किसी भी स्पेशल उसमें तो आप बता दीजिए तो उस पर आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, और अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।